क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत से ऐसे बच्चों के कमेंट थे या मैसेजेस थे कि सर मेरा जो है जहां मैं चाह रहा हूं, जिस स्टेट में चाह रहा हूं वहां मुझे सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं कैसे पेपर दूंगा, कैसे काम करूंगा। तो बेटा इसकी बिल्कुल मैं तह तक जाऊंगा और एकदम बेहतरीन सलूशन दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एकदम जेन्युइन सलूशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करें यार, क्योंकि केवल केवल 18% जो है सब्सक्रिप्शन रेट है, यानी सब्सक्राइब किए हैं लोग। तो बिल्कुल आप समझ लो, बहुत ज़्यादा लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो बिल्कुल यार पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ, हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करें, कहीं भी वो मैसेज कर रहा है, चाहे इंस्टा पे कर रहा है, चाहे वो जो है टेलीग्राम पे कर रहा है, और चाहे कमेंट सेक्शन में कर रहा है। एक नहीं 50-50 बार रिप्लाई किया। कोई बेटा इतना रिप्लाई नहीं करने वाला, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आपको अपना मनचाहा सेंटर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम आपकी शुरू होगी एड्रेस से, ठीक है। और एड्रेस आपको नीट 2025 के फॉर्म में दो टाइप का देना है। एक तो परमानेंट एड्रेस है और बेटा एक है टेम्परेरी एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में आपको क्या करना है, आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना, जो भी आपका, जहाँ जैसे गांव है, कोई मोहल्ला है, या जो है कोई आपका सिटी है, वो वाला डाल देना। और जो टेम्परेरी एड्रेस है, ठीक है, इसमें देखो दो केस आपके बनेंगे। सबसे पहले कि केस फर्स्ट इसमें ये बेटा बन रहा है, जैसे आपका स्टेट सेम है, सेम स्टेट है और सेम स्टेट में तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप यूपी से हैं, ठीक है, यूपी से हैं और आप कानपुर में तैयारी कर रहे हैं, ओके। देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है परमानेंट एड्रेस और जो है आप टेम्परेरी एड्रेस सेम कर देना, आपको यूपी में सेंटर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली। इसमें आपको कोई टेम्परेरी परमानेंट या कोई प्रूफ नहीं, अपना सीधा सीधा आधार कार्ड करो और आधार कार्ड दोनों जगह अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहने का मतलब, अगर आपका सेम स्टेट है जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो और जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हो या जहाँ आपका घर है, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम कर दीजिए विद आधार कार्ड या जो आपकी वैलिड आईडी हो, आपकी जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, लेकिन मोस्टली लोग आधार कार्ड लगाते हैं क्योंकि आगे नीट में भी ओटीपी वाला सिस्टम रहेगा, तो आधार कार्ड ही रखना, ठीक है। पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। सेम स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सेम एड्रेस रखो। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनको अपना सेंटर नहीं मिल रहा है। जैसे आप जो है सेम स्टेट नहीं है, जैसे कोई यूपी का बच्चा है और वो तैयारी कर रहा है आपका जो है राजस्थान में, ठीक है। देन उसको सेंटर तो राजस्थान में चाहिए ना, और उसका ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि हाँ वो राजस्थान में सेंटर ले पाए। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। देखो, जब हमारा कोर्ट में केस चल रहा था नीट 2024 का, जो इतना ड्रामा हुआ था, उसमें कोर्ट ने पूछा था कि ये बताओ कि कोई जो है केरला का बच्चा या जो है कोई हमारा यूपी का बच्चा राजस्थान का सेंटर क्यों चूज़ कर रहा है। तो उनको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार एनटीए पूरा सेव कर रहा कि हाँ इन्होंने जो है एड्रेस ये दिया हुआ था, ये टेम्परेरी एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दिया था, उस हिसाब से मैं इनको सेंटर दे रहा हूँ। तो सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात आपकी क्लियर हुई, सेम स्टेट सेम जगह पे अगर आप उसी स्टेट में कोचिंग कर रहे हो, बिंदास हर जगह पे अपना जो है आधार कार्ड अपलोड करो और आराम से जो है अब अपने जहाँ नज़दीक सेंटर चूज़ करना, जहाँ आपकी कोचिंग या आपके जहाँ से आपका जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो आपको लगे, ठीक है। दूसरा आपका स्टेट जब सेम नहीं है, यूपी का कोई बच्चा जैसे राजस्थान में तैयारी कर रहा है, देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दें। इस बार का फॉर्म ऐसा बना दिए है ना कि ऐसा लगता रहा है जैसे यूपीएससी का पेपर है। तो देखो, हाँ, तो परमानेंट एड्रेस, अब जब सेकेंड केस की बेटा बात करें, सेकेंड केस में अगर आपका स्टेट सेम नहीं है, देन आपको परमानेंट एड्रेस में जाहिर सी बात है अपना मेन एड्रेस डालना। कौन सा एड्रेस? वही जो आधार कार्ड वाला है, आधार कार्ड डाल दो, ठीक है। आधार कार्ड का आप बिल्कुल एड्रेस डाल देंगे, आधार कार्ड लगा दो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी टेम्परेरी एड्रेस में। बेटा अगर यहाँ पे भी आप जो है सेम कर रहे हो, कहने का मतलब जो है आधार कार्ड वही चीज़ें सेम कर रहे हो, देन आपको अपने सिटी के सेंटर नहीं दिखने वाले या अपने स्टेट के सेंटर नहीं दिखने वाले जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं। देन प्रॉब्लम है। देन आपको क्या करना है, आप ये तो परमानेंट एड्रेस तो आप आधार कार्ड रखो, लेकिन जो टेम्परेरी एड्रेस है बेटा वो आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी वहाँ का रखना पड़ेगा। जैसे आप यूपी से हो, राजस्थान में आप चाह रहे हो, तो राजस्थान का आपको टेम्परेरी एड्रेस रखना पड़ेगा, तभी आपको राजस्थान के सेंटर दिखने वाले हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, देखो
देखो इसमें जो है एड्रेस में फिर आपको क्या करना है, आधार कार्ड लगा दो। लेकिन टेम्परेरी एड्रेस में अगर आप वहाँ का कोई आईडी प्रूफ नहीं लगाते हो देन आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप वहाँ का एड्रेस डालिए सबसे पहली बात, उस स्टेट का जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पे एड्रेस का मतलब ऐसी चीज़, ऐसा प्रूफ लगाइए जहाँ मतलब उस पर एड्रेस होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो उसमें आप क्या क्या लगा सकते हो, जैसे आपका जहाँ रूम लेके रह रहे होगे तो रेंट एग्रीमेंट आपका होगा, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ें बेटा बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ का होगा, अपने मकान मालिक से मांग लीजिए। वाटर का बिल होगा, ये बेटा मांग लीजिए। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। और इससे भी आसान चीज़ है बेटा, आप जो जाहिर सी बात, आप कोटा में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपका कोचिंग का जो आईडी कार्ड होगा ना, उस पर देखना जो है एड्रेस लिखा होना चाहिए, वो आपको लगा देना है टेम्परेरी वाले में, ठीक है। ये भी चीज़, ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। और इसके बाद में एक सेल्फ डिक्लेरेशन बेटा बनता है जो कि एफिडेविट टाइप का होता है। उसमें थोड़ा सा ड्रामा हो जाएगा बट कर सकते हो वो भी। कहने का मतलब टेम्परेरी एड्रेस उस पर पूरा वहाँ का होना चाहिए। तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, वाटर का बिल लगा सकते हो। वहाँ मांग लो भाई, अपने मकान मालिक से मांग लो, या रेंट एग्रीमेंट, जाहिर सी बात रूम लेके रह रहे होगे तो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा। हो सकता है रेंट एग्रीमेंट ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग लो, वाटर बिल मांग लो और सेल्फ डिक्लेरेशन कर लो। या बेटा सबसे अच्छा कोचिंग का आप जो है आईडी कार्ड लगा दो। देन आपका स्टेट का जो है आपका वहाँ के सेंटर शो होने लगेंगे, यानी राजस्थान के सेंटर शो होने लगेंगे। बिल्कुल आप वहाँ नज़दीकी जो है सेंटर चूज़ कर लेना। लेकिन अगर इस केस में, सेकेंड केस में, कहने का मतलब अगर कोई यूपी का बच्चा राजस्थान में कोचिंग कर रहा है और एड्रेस वो सेम रख रहा है, देन उसको सेंटर वहाँ के नहीं मिलने वाले, फिर वो यूपी के ही दिखाएगा। तो इस वजह से टेम्परेरी एड्रेस में आप वहाँ का एड्रेस प्रूफ लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, बिल्कुल आपको राजस्थान का सेंटर मिल जाएंगे और आराम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चीज़ें समझ में आई, ठीक है। बस लास्ट में मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, अगर आपका सेम स्टेट है, जैसे यूपी का बच्चा कोई कानपुर में कोचिंग कर रहा है, सेम आधार कार्ड लगाओ, सेम अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको यूपी में ही सेंटर चाहिए। लेकिन कोई यूपी का बच्चा राजस्थान में कोचिंग कर रहा है तो बेटा आपको जो है टेम्परेरी जो एड्रेस है ना, जो टेम्परेरी जो आपका एड्रेस है, वो आपको वहाँ का मतलब कोई जो कार्ड ऐसा लगाएंगे, ऐसा जो आईडी प्रूफ लगाएं जिसमें वहाँ का एड्रेस होना चाहिए, वो चाहे कोचिंग का हो, चाहे आप अपने लोकेलिटी का डाल दो, लोकेलिटी का जो मतलब जो है वहाँ आप बिल्कुल डाल सकते हो। और बाकी आपका बिल लगा दो, अपने मकान मालिक का बिल लगा दो, रेंट लगा दो, वाटर बिल लगा लो, सेल्फ डिक्लेरेशन थोड़ा सा हो जाएगा, बट कोचिंग का सबसे अच्छा कोचिंग का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अपने नज़दीक के सेंटर चूज़ कर लो। सो थैंक यू।